बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 3 मतनाज़े क़वानीन के ख़िलाफ़ भारतीय किसानों का 1 साल तवील एहतजाज आखिरकार कामयाब हो गया। अभी ख़त्म नहीं हुआ, भारतीय किसानों की जानिब से इस एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन कामयाब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान किया है बहुत अहम, अपनी कौम से खिताब करते हुए, और ये कहा कि मैं 3 क़वानीन जो हैं ज़रई क़वानीन वापस ले रहा हूँ। इन दिनों मैं एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। ये जो दिन है, बाबा गुरु नानक की जो तकरीबात हैं वो चल रही हैं, तो नरेंद्र मोदी ने एक खुशखबरी सुनाई, लेकिन भारतीय किसानों ने अपने एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया। क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी ने जो खुशखबरी सुनाई है, क्या इस पर अमल दरामद भी होगा? और ये खुशखबरी 1 साल बाद भारत के वज़ीर आज़म को ये ख्याल कैसे आ गया, उसकी 3 वजूहात हैं, वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने कोई 1 हफ़्ता कबल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था भारतीय किसानों के हवाले से कि 26 नवंबर 2021 को भारत के किसान जो 3 मतनाज़े क़वानीन के ख़िलाफ़ 1 साल से एहतजाज कर रहे हैं, वो 26 नवंबर 2021 को नरेंद्र मोदी को एक सरप्राइज़ देने वाले हैं। वो सरप्राइज़ क्या था कि 1 साल मुकम्मल हो रहा था इस एहतजाज को, तो भारत के जो किसान हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि 26 नवंबर 2021 तक हम देखेंगे नरेंद्र मोदी को, और अगर ये 3 मतनाज़े क़वानीन नरेंद्र मोदी ने अब भी वापस ना लिए तो 27 नवंबर को हम ट्रैक्टरों पर सवार होकर दोबारा से भारत की पार्लियामान का रुख करेंगे और वहाँ पर जाकर नरेंद्र मोदी को बताएंगे कि हम 1 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं दिल्ली की सड़कों पर, और अगर तुमने ये मतनाज़े क़वानीन वापस ना लिए तो आने वाले सालों भी हम यहाँ पर इसी तरह बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते। क्या ये वजह थी नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया और ये कहा कि मैं 3 मतनाज़े क़वानीन वापस लेता हूँ? नहीं, 1 साल भारत के किसान इस तरह की बहुत ज़्यादा ऐलानात कर चुके हैं। 1 साल के दौरान 600 किसान जान की बाजी भी हारे, और ये जो ऐलान ट्रैक्टर मार्च का किया गया था, ये कोई पहली बार नहीं किया गया किसानों की जानिब से। इस 1 साल के दौरान मुतअद्दिद बार आपने भी देखा होगा दिल्ली में क्या होता रहा, किसान किस तरह से लाल किले पर उन्होंने चढ़ाई की, किस तरह से पूरी दुनिया से किसानों के हक़ में आवाज़ आई, पूरी दुनिया क्रिटिसाइज करती रही भारत को, नरेंद्र मोदी को, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटा था। तो ये जो ऐलान था 26 नवंबर 2021 को ट्रैक्टर मार्च पार्लियामान की तरफ रुख का, इसका कोई असर नहीं हुआ नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी पर 2 जो अगली चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उनका असर है, और उसमें से एक जो रीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तो मैं आपको बता दूं कि इस 1 साल के दौरान मतनाज़े क़वानीन तो नरेंद्र मोदी ने वापस नहीं लिए थे, लेकिन 1 सदी पुरानी जो तहरीक है खालिस्तान तहरीक, उसमें एक जान डलती हुई नरेंद्र मोदी को दिखाई दी। यूके में रेफरेंडम हो चुका है खालिस्तान को लेकर, और आने वाले दिनों में कनाडा, अमेरिका और भारत में भी रेफरेंडम करवाया जाएगा, और किसानों ने और सिखों ने नक्शा भी जारी कर दिया खालिस्तान का। नरेंद्र मोदी ने ये मुद्दा जो है वो यूके के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के साथ उठाया। 1 पॉइंट एजेंडे पर वो गुफ्तगू हुई। मौसमियाती तब्दीलियों को नरेंद्र मोदी भूल गया था, और उसने कहा आपने रेफरेंडम करने की इजाज़त कैसे दी बरतानिया में, और ये तो बहुत गलत है, ये सिख तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर असर व रसूख बढ़ा रहे हैं, तो आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। बोरिस जॉनसन को नरेंद्र मोदी ने कहा था, और कनाडा, अमेरिका तैयारी शुरू कर दी थी, इसने होमवर्क शुरू कर दिया था कि खालिस्तान की जो हवा चल निकली है भारतीय किसानों के एहतजाज की वजह से, इसको मैं किस तरह से रोकूं। ये रीज़न भी हो सकती है कि नरेंद्र मोदी के सर पर टेंशन सवार थी और उसने 3 मतनाज़े क़वानीन वापस लेने का ऐलान कर दिया। लेकिन सबसे अहम जो रीज़न है वो मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान क्यों किया, और इस ऐलान का, इस खुशखबरी का जो नरेंद्र मोदी ने भारतीय किसानों को, हरियाणा पंजाब के किसानों को सुनाई है, उसका रद्द अमल क्या आ रहा है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और भारत के अवाम की जानिब से, वो भी आपको बताता हूँ। तीसरी रीज़न क्या है, 2022 में अभी 1-2 महीने के बाद स्टेट इलेक्शंस होने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा फिक्र है उन इलेक्शंस की, क्योंकि वो किन स्टेट्स में हो रहे हैं ये पीछे मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। गोवा में, पंजाब में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एक बड़ी स्टेट है भारत की, और यहाँ पर अक्टूबर में क्या हुआ, 5 लाख से ज़ायद किसान
अक्टूबर के महीने की मैं बात आपको बता रहा हूँ, 5 लाख से ज़ायद किसान उत्तर प्रदेश में इकट्ठे हुए और 3 मतनाज़ा कवानीन के खिलाफ इन्होंने आवाज़ बुलंद की जो पूरे भारत को सुनाई दी। तो अब नरेंद्र मोदी के सर पर ये स्टेट इंतखाबात की टेंशन बहुत ज़्यादा सवार है, लेकिन नरेंद्र मोदी को शायद ये नहीं पता कि ये फिल्में बहुत पुरानी हो गई हैं कि इंतखाबात सर पर आए और आपने सारे मुतालबात मानना शुरू कर दिए और सिख आपके हक में नारे लगाएंगे और जय जय मोदी होगी और आपको वोट पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा, नताइज उससे भी बदतर होंगे जो गुज़िश्ता स्टेट इलेक्शंस में देखे गए। जो वेस्ट बंगाल में जिस तरह के नताइज सामने आए थे, वैसे ही नताइज इन स्टेट्स में जो इंतखाबात होने वाले हैं 2022 में 1-2 महीने के बाद, उनके भी नताइज ऐसे ही होंगे, जिसका रिएक्शन अभी से इन स्टेट्स की जानिब से, यहाँ रहने वाले अवाम की जानिब से आना शुरू हो गया। ये ट्वीट्स मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा रहा हूँ जिनमें क्लियर कट आप सर्च करें, इस खबर को सर्च करें, एक भी अखबार, चाहे वो भारत का है चाहे भारत से बाहर का है, आप एक भी अखबार मुझे बता दें जो ये कह रहा हो कि नरेंद्र मोदी ने किसानों को खुशखबरी सुना दी। हर अखबार की सुर्खी ये है कि नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात में फ़ायदा हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए 3 मतनाज़ कवानीन को वापस ले लिया। तो नरेंद्र मोदी साहब, ये जो फिल्में ये बहुत पुरानी होगी, ये अब नहीं चलेंगी ये चीज़ें। अब पूरी दुनिया, भारत क्या पूरी दुनिया जान चुकी है आपकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को और किस तरह से आप माइनॉरिटीज़ के साथ ट्रीट करते हैं भारत में, वो पूरी दुनिया देख चुकी है। बहरहाल पिछले दिनों जो भारतीय पंजाब के वज़ीर आला हैं वो भी यहाँ पर आए थे, उसका भी थोड़ा बहुत असर नरेंद्र मोदी पर हुआ होगा, लेकिन असल जो वजह है वो ये है कि स्टेट इलेक्शंस आने वाले हैं। अब बहरहाल किसानों की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आया, उन्होंने वेलकम किया नरेंद्र मोदी के इस ऐलान को और उन्होंने खुशी का इजहार किया। ज़ाहिर है 1 साल बाद किसानों को कामयाबी मिली है, लेकिन साथ ही जो किसानों के लीडर हैं जो लीड कर रहे हैं इस एहतजाज को, उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि हम वेलकम करते हैं नरेंद्र मोदी के इस ऐलान को, लेकिन हम एहतजाज ख़त्म नहीं कर रहे जब तक, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने उस एड्रेस में, कौम से उस खिताब में ये कहा कि जो जॉइंट सेशन स्टार्ट होगा उसमें कुछ हम आईनी तकाजे पूरे करेंगे और फिर ये कवानीन वापस लेंगे। तो आपके ऐलान पर पहले किसने यकीन किया है कि ये किसान यकीन करेंगे? इन्होंने भी पूरी तरह यकीन नहीं किया। जब तक ये 3 कवानीन आईनी तकाजे पूरे नहीं हो जाते, भारतीय किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। और 26 नवंबर 2021, 1 साल मुकम्मल होने पर भारत के ये किसान, हरियाणा पंजाब के किसान जो हैं वो 1 साल मुकम्मल होने पर सेलिब्रेट करेंगे। पहले इन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था, अब ये सेलिब्रेट करेंगे और मुतालबा करेंगे कि एज सून एज पॉसिबल अपने आईनी तकाजे पूरे करें। बहरहाल देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो पैंतरा फेंका है इंतखाबात में कामयाबी का, स्टेट इलेक्शंस भी दूर नहीं हैं, उन पर भी नज़र रखेंगे। आपको इन स्टेट इलेक्शंस के नताइज का भी मैं बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी का ऐलान कितना असरअंदाज हुआ भारतीय किसानों पर, भारतीय सिखों पर, और इन स्टेट्स जिनमें इलेक्शंस होने वाले हैं वहाँ पर क्या नताइज आते हैं आने वाले दिनों में देखेंगे। आपके साथ तफसीलात शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।